सेवा आज से 10 दिन पहले ही मैं पूरी कर चुका हूँ, लेकिन विभागीय नियम के अनुसार आज महीना के अंतिम दिन सेवानिवृत्ति होती है और मैं आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। और अपने यहाँ वरीय नागरिक 60 वर्ष पूरी होने के बाद वरीय नागरिक की संज्ञा दी जाती है और वरीय नागरिक को परंपरा चल रही है, वो घर हो या बाहर हो, कि उन्हें मार्गदर्शक मंडली में बैठना पड़ता है। तो 10 दिन पहले ही मैं हो चुका था, लेकिन विधिवत आज के बाद कल से स्वाभाविक रूप से मार्गदर्शन के लिए ही मैं रहूँगा। जहाँ कहीं भी आजकल ऐसा होता है कि बिन बुलाए भी लोग मार्गदर्शन देने चले जाते हैं, तो अगर कोई सम्मानपूर्वक मुझे याद करेंगे तो निश्चित रूप से जितना ज्ञान मेरे पास है उनको आपसे शेयर मैं अवश्य करूँगा। आप सबों के साथ खास करके 2003 के जुलाई में मैं चास में आया था योगदान करने, और जब मैं प्रथम दिन योगदान करने आया था तो उस दिन सामने में 2 भाई बैठे हुए हैं, दिलीप जी और राघवेंद्र जी। पहली मुलाकात हुई थी और आज तक दोनों के साथ मेरा वही संबंध रहा, सबों के साथ रहा। तो मैं अपने काम के प्रति शुरू से ही जो भी काम मिलता था, आप लोगों ने मेरी जितनी बड़ाई की, शायद उतना तो मैं योग्य नहीं था, लेकिन स्वाभाविक है कि सेवानिवृत्ति के दिन तो बड़ाई ही की जाएगी। लेकिन मुझसे जितना चल बसा मैं अपने कर्म के प्रति सजग रहा। एक कहानी मुझे याद आ रही है, बचपन में कभी पढ़े थे, एक बैंग वाली, कि एक बैंग फ्रॉक की एक प्रतियोगिता हो रही थी। उस प्रतियोगिता में सभी बैंग ऊपर चढ़ना शुरू कर रहे थे पहाड़ पे, तो सब चढ़ते गए, लेकिन कुछ दूरी के बाद जाके सभी बैंग फिसलते गए, उतरते गए। एक बैंग था जो चढ़ रहा था। लोगों ने इधर दूसरे बैंग ने उससे कहा, मत चढ़ो मत चढ़ो, उतर जाओ, लेकिन वो नहीं, वो तो ऊपर बढ़ रहा था। लोग चिल्लाते रहा, वो ऊपर बढ़ते रहा, और जब वो टॉप पर पहुंचा तो उसको पूछा कि तुमको तो हम बोल रहे थे, तो वो था क्या, वो अपने काम के धुन में बहिरा हो गया था। अगर लोग यहाँ से बोल रहे थे कि मत चढ़ो गिर जाओगे, तो वो समझ रहा था कि हमको कर रहा है कि चढ़ जाओ, प्रोत्साहित कर रहे थे। और मैं अपने काम के प्रति ये कभी नहीं देखा, मैं उस बहरे बैंक की तरह सोचते रहा, ये दायित्व मिला है, इसका निर्वहन करना है, कौन क्या बोलते हैं उस पर बहुत मैंने तवज्जो नहीं दिया और अपने काम के प्रति आगे बढ़ते रहा। ऐसा नहीं था कि मैं काम जो भी कर रहा था, हो सकता है कि उस काम करने के दरमियान सभी अपनी अपनी सोच समझ है, और एक ही व्यक्ति के अंदर में सभी तरह की भावना रहती है। जब हमारे कवि जो हैं, जब वो कहते हैं कि संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात, लेकिन तुरंत उन्हीं के मन में, उसी कवि के मन में ये बात भी आती है कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का कर सकते उसे। तो बोले कि एक आदमी के मन में भी 2 भावना आती है, और वो समय समय के लिए रहता है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब हम जिसे अच्छा समझ रहे हैं, हो सकता है मेरे सामने वाले को वो अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं तो उसको अच्छा ही सोच के कर रहा था। हमारा यही रहता था कि जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बंधु हैं, जो हमारे शिक्षक वृंद हैं, उनको मैं उचित सलाह दूं। और मैंने कभी उनको परेशान करने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर काम के दौरान अगर उनको परेशानी हुई तो ये मेरी बाध्यता थी, उनको परेशानी हुई। अभी हमारे रिटायरमेंट से 1-2 महीनों पहले पूरे ज़िला में कुछ हड़कंप मचा हुआ था
मेरे नाम पर शायद लोग लिख करके गाली लिख करके डाल रहे थे। व्हाट्सएप में मैं पढ़ा भी था, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने पदाधिकारी के आदेश का निर्वहन कर रहा था, मैं पालन कर रहा था। और जो हमारी विभागीय चिट्ठी थी, पत्र था, उस पत्र के आलोक में ही मैंने कार्य किया था। लेकिन अपना लोगों को था, यहाँ भी हमारे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनको लगा होगा कि शायद ये काम हर समय हम लोगों के, अगर आप उनके किसी के भी, ये ह्यूमन नेचर है, अगर उनके अनुकूल काम कीजिए तो उन्हें लगेगा कि नहीं ये अच्छे हैं। लेकिन मैं जब किसी प्रखंड में योगदान करके, पहला गुरु गोष्ठी होती थी, यहाँ भी जो शिक्षक हैं, चास के हों, पेटरवार के हों या चंदन क्यारी के, मैं अपने प्रथम गुरु गोष्ठी में ही यह कहता था कि मैं काम करने आया हूँ, रिटायरमेंट की विदाई या से ट्रांसफ़र की विदाई के लिए नहीं आया हूँ। मैं प्रथम बैठक में ही बोल देता था कि मैं काम करूँगा, जो नियम संगत होगा, संविधान संगत होगा, मैं वो काम करते रहूँगा। लेकिन अब लोगों की अपनी अपनी सोच है, तो हम इतने ही कहेंगे कि मशहूर होने की ख्वाहिश तो हमें नहीं थी, मशहूर होने की ख्वाहिश हमें कभी नहीं थी। आप हमें पहचानते हैं, आप हमें जानते हैं, आप हमें सम्मान देते हैं, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब कुछ लोग जो हैं बोले अपनी अपनी जिसकी रही भावना से जैसी, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें, अच्छों ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें, क्योंकि जिसको जितनी हमसे ज़रूरत थी, जिनको हमसे जितनी ज़रूरत थी, उसने उतना ही पहचाना मुझे, उसके बाद नहीं पहचान पाए। उनको बस ज़रूरत भर वो पहचाने और अपना काम निकल गया, मैं तेरे को पहचानता नहीं। आज ये सिद्धांत खासकर चंदन क्यारी में मुझे महसूस हो रहा है। मैं स्पष्ट बता दूं कि पूरे सेवा काल में चंदन क्यारी में मैं 2 टर्म रहा और एक प्रखंड में बीओ के रूप में मुझे सबसे ज़्यादा 5.25 साल अगर काम करने का मौका मिला तो यही मिला। वैसे चास में 4 साल बीओ और 3.5 साल एरिया ऑफिसर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबसे अधिक चास में 7.5 साल मैंने काम किया। लेकिन चंदन क्यारी में बीओ के रूप में मैंने सबसे अधिक काम किया और कभी भी हमारी ये भावना नहीं रही कि शिक्षकों को मैं कुछ विशेष दंड दूं, विशेष ये करूं, उनको समझाने का ही मैंने काम किया। लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि जिसको जितनी ज़रूरत हमसे थी उसने उतना हमसे प्राप्त किया। अब कैसे हो सकता है, मुझे अपने समझ में नहीं आ रहा है कि अगर किसी दिन संजय बहुत अच्छा है तो दूसरे दिन अगर आपका काम नहीं हुआ तो वो व्यक्ति कैसे खराब हो गया। इसलिए कि आपकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई तो आज मैं खराब हो गया, या सबका सोच है, नज़रिया है। हो सकता है आप जिस आईना से देखना चाहते थे वो मैं नहीं देख पाता था। आज मैं इस ब्लॉक में गेटवे ऑफ, हम समझते हैं कि मेरा जो चंदन क्यारी है स्कूल है, मेरा चंद्रा अच्छा है, मेरे छोटे भी स्कूल हैं, टीचर यहाँ उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में भी मैं कहना चाहूँगा। हमारा उर्दू स्कूल है महाल, वकार जी का अच्छा योगदान रहा है। वरुण रजक प्राथमिक विद्यालय में ही हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। तो जिन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा स्कूल को बनाया, हमारे यहाँ मुकेश तिवारी जी बैठे हैं जो शुरू में वक्ता थे, उन्होंने अच्छा काम किया है। और हमारे अभी सिकंदर जी हमारे उच्च विद्यालय लंका के बैठे हुए हैं, इनको जब हमारे डीओ साहब ने जिम्मेवारी दी, इन्होंने अच्छा काम किया। सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए। आज वो भी उपस्थित नहीं है यहाँ, राजीव जी। राजीव जी कभी मेरे पास आए थे, कुछ कष्ट था उनको, मेरे ही रूम के चैम्बर में दीवार के उस पार कुछ वो और काम करके आए थे। मैं सब सुन रहा था, क्योंकि दीवार, मेरी छत बहुत ऊपर तक दीवार नहीं है, लेकिन मेरे पास जैसे आए तो मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि जो आप मुझे भेंट देने आए हैं ये मेरे लिए बहुत तुच्छ भेंट है। अगर आप मेरी बात को मानना चाहते हैं तो मेरा एक चैलेंज आप स्वीकार कीजिए, क्या कि ये स्कूल को आप अच्छा बनाइए। उन्होंने स्वीकारा और स्कूल अमलाबाद पुणे अच्छा हुआ।
वो अपना नाम भी यहाँ से लेके स्टेट तक किए। तो ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ हमारे चास के शिक्षक, हमारे गरीबी के शिक्षक कमलेश अग्रवाल जी हैं, बहुत दिन इन्होंने काम किया, कभी मैंने मिसगाइड नहीं किया। जब इनको गोली बंदूक की ज़रूरत पड़ी उस समय भी मैं उनके साथ खड़ा था और मैंने अच्छा मार्गदर्शन ही देते रहा कि नहीं, आपको काम करना है, आप अच्छे से काम कीजिए और दूसरा कोई उपाय नहीं। लेकिन बात यहाँ पर ये है, नुक्स निकालते हैं लोग, ये हमारी आदत है, नुक्स निकालते हैं लोग कुछ इस कदर हमने, जैसे उन्हें खुदा परवरदिगार चाहिए था और हम एक मामूली इंसान निकले। हम खुदा नहीं हो सकते हैं, वो नुक्स कितनों निकाल ले हमने, लेकिन हम वो खुदा परवरदिगार नहीं हो सकते हैं। और शिकायत तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी हुई थी, माता जानकी की भी हुई थी। मैं दुखी इसलिए हूँ कि चंदन क्यारी को मैंने जितना दिया, चंदन क्यारी ने वो रिटर्न नहीं दिया। और कुछ 2-3 जो मैंने नाम बताए, जिनके स्कूल को मैंने अच्छा करने में योगदान दिया, वैसे स्वार्थी लोगों के चलते। और एक मेरे आदेश, अगर आप बायोमेट्रिक को अपनाते नहीं हैं, मैं तो आप पर एक्शन लूँगा। और मैंने अंतिम दिन तक एक्शन लिया। और मैं आज बता दूं, आज अंतिम दिन सेवानिवृत्ति के दिन भी मैं स्पष्टीकरण लिख के जा रहा हूं। मैं अपने काम से कभी मुकर नहीं हुआ। मैं अंतिम दिन भी अपने कलम को नहीं रोका, क्योंकि सरकार ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है वो विदाई के लिए नहीं दी है, मुझे अपने काम करने के लिए दी है। और डंके की चोट पर मैं काम करके जाऊंगा, चाहे जो भी हो। आज के दिन भी मैंने स्पष्टीकरण इशू किया, फिर चार्ज दिया, तब मैं यहाँ आया, मैं पीछे नहीं रहा। और हमारे यहाँ पर वरीय पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे साथी भी बैठे हुए हैं। मैं तो बस इतना ही गुजारिश करूँगा, मैं शिक्षा विभाग का एक छोटा सा कण, एक अदना सा आदमी था, मुझसे जो चला बना मैंने किया। बस ये विरासत अब आपके हवाले है, अब आप क्या करें क्या नहीं करें ये तो अब ऊपर वाले खुदा ही जाने। अब आपको सौंप रहा हूँ, देखिए आप कितना इसे आगे बढ़ाते हैं। लोगों ने कहा कि मैं बहुत याद करूँगा, निश्चित रूपेण। ये शायद गुलजार जी की लाइन है, वैसे मेरे राकेश भाई इस सब पर विशेष ध्यान देते हैं। जिंदगी रही तो हर दिन हम आप सबों को याद करते रहेंगे। अगर ज़िंदगी रही तो हर दिन हम आप सबों को याद करते रहेंगे। भूल गए तो समझ लेना ऊपर वाले खुदा ने मुझे याद कर लिया। लोगों को दर्द होता है, स्वाभाविक है। एक कहानी में इस सिलसिले में और बता दूं आपको। सुनार और लोहार की कहानी आप भी सुने होंगे, आप लोग सब जानते हैं। यहाँ जितने भी बैठे हैं हमारे शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपके ही। मैं एक बात, एक लाइन कहने भूल गया कि मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे। तो सुनार ने कहा, सोना ने कहा, सुनार ने नहीं, सोना ने कहा कि मुझे भी आग में तपाया जाता है और पीटा जाता है। लोहे ने कहा मुझे भी पीटा जाता है। तो सोना ने कहा कि लोहा, अगर तुमको पीटा जाता है तो तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? मैं तो नहीं चिल्लाता हूँ। तो उसको कहा कि सोना, तुमको जो चोट करता है वो लोहा का हथौड़ा रहता है, इसलिए तुमको दर्द नहीं होता है। लेकिन हम लोहा को, लोहा का हथौड़ा ही पीटता है, इसलिए मेरी चीख कुछ ज़्यादा निकलती है, मेरा दर्द कुछ बयां ज़्यादा होता है। और वो तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं, अपनों कहाँ लूटता है, अपने से ही लूटे जाते हैं। यही बात है। हर चीज़ कीमती होती है, मिलने से पहले या कब, होने के बाद।
हर चीज़ कीमती होती है, उसकी वैल्यू तब जानी जाती है वो मिलने से पहले और होने के बाद। वैसे लोग नहीं समझ पाते हैं कि उस चीज़ का क्या है। और ये पत्थर है या छोटा सा हीरा का टुकड़ा वो क्या है, ये कोई सब इंसान नहीं पहचान पाता। पहचान कौन पाता है? जो असली जौहरी होता है, जो असली शिल्पकार होता है, वो समझता है कि कौन क्या है। मैंने समझा, मैंने अपने शिक्षकों में, वो हर इंसान के बीच में अंदर में प्रतिभा छिपी हुई है। वो प्रतिभा कोई बोकारो के सेक्टर 4 में नहीं मिलती है, वो सबके अंदर प्रतिभा है। अंतर है उस आंतरिक प्रतिभा को उभारने की। और अगर हमारे बीओ साहब सब उस आंतरिक प्रतिभा को उभारते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये शिक्षा जो है, हम कहते हैं, बड़े शान से कहते हैं, बोकारो शैक्षणिक राजधानी है। बोकारो में सिर्फ इस्पात ही नहीं बनता है, मजबूत इस्पात ही नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ये एक शैक्षणिक राजधानी है। और जो शैक्षणिक राजधानी है, उस शैक्षणिक राजधानी में एक तरफ चंदन क्यारी और दूसरे तरफ गोमिया, इस बीच की कड़ी को दोनों तरफ की अगर मजबूत कड़ी रहेगी तो बीच वाले को जोड़ के रखेगी। इसलिए इसका बहुत वैल्यू है चंदन क्यारी का। इस हमारे जितने भी सीआरपी, बीआरपी या जो भी शिक्षक बंधु आए हैं, उनसे मेरा यही है कि आप धैर्य रखिए, काम कीजिए, फल आपको अवश्य मिलेगा। और जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए, जीवन में अगर आपको सबसे अच्छा कुछ पाने की तमन्ना है तो एक बात मेरे दोस्तों जान लो कि सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा। बुरे दौर से आप गुजरेंगे तभी कुछ अच्छा आप कर सकते हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग बहुत कर्मठ हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो दो वे कप्तान जो हैं वो दोनों प्रतिभाशाली, इनर्जेटिक दोनों हैं, बिल्कुल युवा ऊर्जावान। आप बस इनका मार्गदर्शन मिलेगा, आप काम करेंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि डीएससी साहब निराश हो जाते हैं, कब ये काम कैसे होगा। बस आपका चाहिए इनको। कौन चलेगा? गोली तो चलाते हैं सिपाही ही, नीचे ही। दरोगा जी और एसपी साहब तो गोली चलाते नहीं हैं, इसलिए काम तो नीचे को ही करना पड़ेगा। इसलिए आज अगर मुझे सम्मान आप दे रहे हैं, यहाँ उपस्थित हैं आप मुझे सम्मानित करने के लिए, तो वो जो आपने भेंट दिया वो तो तुच्छ भेंट है। वो तो मेरा सरकार के तरफ से 1.5 माह प्रतिमाह मुझे दिया जाता था। 1-2 रुपये सरकार नहीं देती थी, 1.5 लाख रुपया प्रतिमाह मिलता था, तो उसके सामने वो कम ही है। लेकिन आपका वो भेंट है, इसलिए वो क्या है, उसकी वैल्यू असीम है। क्योंकि हम लोग एक बचपन में मैट्रिक 9वीं 10वीं में पढ़े थे कि जो सहानुभूति है, सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड। तो वो जो आपका एक दिल का जो है, जो भावना उसमें आपका छिपा हुआ है, वो उस पैसे से ज़्यादा है। लेकिन मेरा कहना है कि आप सम्मान देने के लिए वो फूल की माला सम्मान से नहीं, आप आज संकल्प लें कि चंदन क्यारी हो, चास हो, इसको शिक्षा जगत में अव्वल रखेंगे, कभी पीछे नहीं होने देंगे। और वो अगर आप संकल्प दिवस के रूप में आप संकल्प लेते हैं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। कहने को बहुत बातें हैं, जी नहीं करता है, क्योंकि शुरुआत में ही हुआ था कि विदाई है। और आज ये विदाई शब्द जो है, विदाई तो पहले भी हुई थी। किसकी विदाई? स्थानांतरण की विदाई। लेकिन आज की ये विदाई सेवानिवृत्ति की विदाई है। खुशी है। एडीपीओ मैडम जो बोल रही थी, चेहरे में ग्लेजिंग आएगा, कल से रूटीन बदलेगा, यानी वो लाइन जो है, अंधेरा छटेगा उजाला होगा, वो होगा कल से। लेकिन जिस पर रहे, जो आज मुझे नाम पहचान दिया, जो आज इस मंच तक मुझे लाया, उसको कभी आप नहीं भूल पाएंगे, कभी भूल नहीं सकते हैं, कोई नहीं। आप जो भी हैं इसमें लगे हुए हैं, तो आप शिक्षा में चंदन क्यारी चास को अव्वल दर्जे पर पहुंचाइए। मेरी आप सबों से बस इतने ही गुजारिश है, इससे ज़्यादा और हम आपको कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
और डीओ साहब और डीएससी साहब का मैं बहुत 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 जितना बहुत बोलें कम है। मैं आभारी हूँ